कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर सियासी कयासबाजियां तेज हो चली हैं। नामांकन के लिए शुक्रवार यानी आज का दिन जो है वो अंतिम है। अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन मैदान में है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक जो बात सामने आई है उसके अनुसार अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लगभग फाइनल है। उधर झारखंड के नेता के.एन. त्रिपाठी ने भी नामांकन कर दिया है। त्रिपाठी कह रहे हैं कि जैसे ही आलाकमान का इशारा होगा वे अपना नाम वापस ले लेंगे। ऐसे में अभी तक की स्थिति में मुख्य मुकाबला थरूर और खड़गे में ही है और दिखाई भी दे रहा है। तो चलिए आज जानते हैं कि इन उम्मीदवारों में से किसकी दावेदारी कितनी ज्यादा मजबूत है और किसकी क्या खासियत है और कौन अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस को क्या फायदा दिला सकता है। शशि थरूर क्यों उतरे चुनाव मैदान में, इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार से इतर सबसे पहले शशि थरूर ने अपनी दावेदारी पेश की। कांग्रेस के G23 ग्रुप में शामिल रहे शशि थरूर पहले राजनयिक भी रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। शशि थरूर ने सितंबर की शुरुआत में अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने के संकेत दिए थे। जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया था तो थरूर ने कहा था कि वे पार्टी में चुनाव के ऐलान से काफी खुश हैं और इसका स्वागत करते हैं। थरूर ने कहा था कि यह पार्टी के लिए काफी अच्छा होगा। थरूर की दावेदारी कितनी मजबूत है, इस पर भी सवाल जो है वो उठते दिखाई देते हैं और इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। दक्षिण में मजबूत होगी कांग्रेस। अगर आपको बताते चलें पहला पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो दक्षिण में कांग्रेस जो है वो मजबूत होगी। शशि थरूर जो है वो 13 साल से केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने में भी थरूर काफी आगे रहे हैं। वह केवल दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी काफी चर्चित है। ऐसे में थरूर के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है। अभी राहुल गांधी भी केरल से ही सांसद हैं। वहीं भाजपा का फोकस भी दक्षिण के राज्य ही है। भाजपा को रोकने में भी थरूर कांग्रेस की काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट के तौर पे देखें तो कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक का फायदा। कांग्रेस में बदलाव चाहने वाले युवाओं के बीच थरूर की लोकप्रियता पहले से ही ज्यादा है। दूसरी तरफ अध्यक्ष पद के लिए गहलोत की दावेदारी को जितना समर्थन हासिल था उतना समर्थन किसी और वरिष्ठ नेता को मिलना काफी मुश्किल है। यह बात अध्यक्ष पद के चुनाव में शशि थरूर को फायदा पहुंचा सकती है। तीसरी बात यह कि देश भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग शशि थरूर के पास भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जितना संगठन का अनुभव ना ही हो, लेकिन आम लोगों में थरूर खड़गे से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। शशि थरूर एक पैन इंडिया पॉपुलर नेता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थरूर की फॉलोइंग कांग्रेस के अधिकतर नेताओं से ज्यादा ही रही है। वहीं चौथी बात चपलता, तर्कशीलता और बोलने में ज्यादा प्रभावी थरूर हैं। आपको बता दें कि थरूर बेहतरीन अंग्रेजी, ठीक ठाक हिंदी और कई अन्य भाषाओं में महारत होने की वजह से वे युवाओं के बीच अलग अपील लेकर पेश होते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तर्कशीलता को लेकर एक बड़ा तबका उनका जबरदस्त फैन है। खासकर विदेश मामलों में भारत का पक्ष रखने के लिए लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। पांचवी बात अगर करें थरूर को लेकर के तो कांग्रेस में बदलाव विपक्ष को झटका देने में सक्षम है। बीते कुछ सालों में शशि थरूर की छवि युवा नेता के तौर पर बनी है। वे पुरानी कांग्रेस में उस जरूरी बदलाव के तौर पर दिखते हैं जो कि लंबे समय से नए चेहरों की तलाश में है, ताकि जनता के बीच पार्टी अपना नया परिप्रेक्ष्य पैदा कर सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुकाबले शशि थरूर ये ज्यादा आसानी से करने में सक्षम है। वे भारत की पढ़ी लिखी जनता के बीच भी ज्यादा लोकप्रिय हैं, जो कि अधिकतर मध्यम वर्ग से है और 2014 के बाद से ही भाजपा के साथ जुड़ी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उम्मीदवार के तौर पे आगे आए मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, इस पर भी नजर डालते हैं। कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाना चाहता था। हालांकि राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद पासा पूरी तरह से पलट गया। गहलोत के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए और इसके बाद गांधी परिवार को किसी दूसरे ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनके करीबी हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा पेश कर दिया और अंत में खड़गे की दावेदारी ज्यादा मजबूत निकली। बताया जाता है कि सोनिया गांधी ने भी खड़गे को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने खड़गे का प्रस्तावक बनने का ऐलान कर दिया। खड़गे की दावेदारी कितनी मजबूत है, खड़गे का आपको बताते चले कि खड़गे का जन्म जो है वो कर्नाटक के बिदर जिले के बारावती इलाके में एक किसान परिवार में हुआ था।
गुलबर्गों के नूतन विद्यालय से उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर यहाँ सरकारी कॉलेज में स्नातक की डिग्री ली। यहाँ वह स्टूडेंट यूनियन के महासचिव भी रहे। गुलबर्गा के ही सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से LLB करने के बाद वकालत करने लगे और 1969 में वह MKS मिल्स कर्मचारी संघ के विधिक सलाहकार बन गए। तब उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी और वह संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता के तौर पर सामने रहे। 1969 में ही वह कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। 1972 में पहली बार कर्नाटक की गुरमीत कल विधानसभा सीट से वह विधायक बने। खरगे गुरमीत कल सीट से 9 बार विधायक बने हैं और इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में मंत्री का पद भी संभाला है। 2005 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। 2008 तक वह इस पद पर बने रहे। 2009 में पहली बार सांसद चुने गए। खरगे गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाते हैं और इसका समय समय पर उन्होंने इनाम भी प्राप्त किया है। साल 2014 में खरगे को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया गया। लोकसभा चुनाव 2019 में हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2020 में राज्यसभा भेज दिया। पिछले साल गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हुआ तो खरगे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। मल्लिकार्जुन खरगे गांधी परिवार के करीबी तो हैं ही, विपक्ष के अन्य नेताओं से भी उनके अच्छे खासे संबंध हैं। खरगे का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP अध्यक्ष शरद पवार और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, TMC प्रमुख ममता बनर्जी जैसे विपक्ष के नेताओं के साथ संबंध बेहद अच्छे हैं। खरगे 9 बार विधायक रहे और 2 बार लोकसभा सांसद। वहीं वह अब राज्यसभा के मौजूदा सांसद हैं। केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में खरगे श्रम और रोजगार मंत्री रहे। खरगे का नाता महाराष्ट्र से भी है। खरगे के पिता महाराष्ट्र से रहे हैं और यही कारण है कि खरगे बखूबी मराठी बोल और समझ लेते हैं। खरगे मजदूरों के बीच काफी लोकप्रिय भी रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी है। इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। आने वाले समय में कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे। ऐसे में खरगे इन दोनों राज्यों के अलावा दक्षिण के अन्य राज्यों में कांग्रेस को अच्छा फायदा दिला सकते हैं। संगठन और प्रशासनिक कार्यों में माहिर खरगे को प्लानिंग का मास्टर कहा जाता है। खरगे के समर्थन में अभी से कई दिग्गज कांग्रेसी नेता सामने आ गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद प्रमोद तिवारी, यहां तक कि खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके दिग्विजय सिंह ने भी खरगे का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत दोनों ही खरगे के प्रस्तावक बनेंगे। तो अब देखना यह होगा कि शशि थरूर बनते हैं कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर मल्लिकार्जुन खरगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।